अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है जोरों शोर से कर रहे होंगे। जैसे कि आज वाली वीडियो में जो एसएसटी की अपकमिंग जॉब टेस्ट है एसपीएससी के वाले से, तो उसके लिए एमसीक्यूज की एक मार्क टेस्ट तैयार की है जिसमें 10-12 एमसीक्यूज हैं जो आपको जो है आगे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जो भी साइंस कैटेगरी वाले हैं, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी फिजिक्स का सब्जेक्ट है जिनका। और आज जो है हम फिजिक्स के 10-12 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर वन है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। अब एसआई यूनिट ऑफ हीट इज क्या है कि सबसे पहले वाट है और दूसरा है वोल्ट। अब वाट हमें पता है कि वाट जो है ये पावर का अपना एसआई यूनिट है, और वोल्ट जो है ये वोल्टेज का है। सी ऑप्शन जोल। अब जोल जो है ये एसआई यूनिट हीट का है, तो हमने जो है जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ डैश। अब फिजिक्स जो है किसकी ब्रांच है? अब इसमें भी आप देखें ऑप्शन, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड लाइफ साइंसेस ब्रांचेस। अब इसमें देखें जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्लियरली बता रहा है जो फिजिक्स से, जाहिर बात है फिजिकल से रिलेटेड है। तो जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मासलेस। ये कुछ पार्टिकल्स हैं एटम्स के। तो अब इसके जो चार ऑप्शन इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसका जो मास नहीं होता, मास जीरो होता है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है फोटॉन। तो हम पता है कि जो फोटॉन है उसका कोई भी मास नहीं होता, तो ऑप्शन जो है डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड, बोथ और नन। लीनियर एक्सपेंशन जो है, जो लीनियरली एक्सपेंशन होती है तो वो सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, या बोथ दोनों में होती है, या फिर किसी में नहीं होती। अब देखें ये लीनियर एक्सपेंशन में आपको थोड़ा इधर में आपको बताऊं कि लीनियर एक्सपेंशन ऐसे होती है, सीधी सीधी जो है वो अपना ऐसे सीधी एक्सपेंड हो, ठीक है ना। और सॉलिड जो है, सॉलिड जो है ऐसे सीधी एक्सपेंड करते हैं। कोई भी सॉलिड चीज है, कोई रबड़ हो गई या कोई और चीज होगी, तो उसको आप खींचेंगे तो ऐसे खींच खींच के आएगी। अगर आप उसको लिक्विड को देखेंगे, लिक्विड अगर आप जमीन पे रखेंगे तो वो ऐसे जो है ऐसे एक्सपेंड होगा, तो वो लीनियर एक्सपेंशन नहीं हो गई। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the coefficient of linear expansion is equal to। अब ऑप्शन नंबर ए डेल्टा एल, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। और ऑप्शन बी, अब इसमें जो है आप देखें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a man is in a car is moving with velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, his speed with respect to the car is। अब एक बंदा है, कोई भी बंदा है जो कार में बैठा हुआ है और जो कार की वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द कार, कार के अगेंस्ट, कार के हिसाब से इसकी स्पीड क्या होगी। अब देखें वो बंदा जो है कार में अंदर बैठा हुआ है, तो कार में अंदर बैठा हुआ है तो जाहिर बात है वो रेस्ट की पोजीशन में होगा कार के हिसाब से। अगर कोई बाहर या बाहर वाला जो इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसको देखेंगे तो वो मूवमेंट में होगा। तो उसकी अगर बाहर वाला हिसाब है तो उसके हिसाब से मूवमेंट में होगा, और कार के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर इसकी ये जो रेस्ट में होगा। जब कोई बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 10 मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी जो है 36 मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन सी जो है जीरो है, ऑप्शन डी इंफिनिटी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो है मूवमेंट होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम रेंज के लिए एट व्हाट एज एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी मैक्सिमम कब होगी, कौन सी एंगल पे होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप देखें, ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है 45, ऑप्शन बी गिवन है 60, ऑप्शन सी गिवन है 30, ऑप्शन डी गिवन है नन। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो 45 होगा। तो ऑप्शन डे ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डैश। अब उसमें कोई बॉडी है मूवमेंट कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि उसमें जो है वेलोसिटी में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती, हर टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। तो उसमें क्या होगा, स्पीड चेंजेस। अब जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी सेम होती है तो स्पीड चेंज भी नहीं होगी। एक्सीलरेशन चेंजिंग, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो होती है तो ये भी चेंज नहीं होती। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, अब डायरेक्शन की तो इधर बात ही नहीं है तो डायरेक्शन की अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। अब जैसे कोई बॉडी मूवमेंट है वेलोसिटी में चल रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो चेंज होगा। जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग हो रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, which law of motion is called law of inertia। अब लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। अब ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे लॉ ऑफ मोशन कितने होते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन के जो 3 लॉज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई ना किया जाए। उस लॉ का दूसरा पहलू ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उन पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है कि एफ इज इक्वल टू एम है, उसकी इक्वेशन आपको याद होगी, एफ इज इक्वल एम है, फोर्स इज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। एंड थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन इज रिएक्शन। ये 3 लॉज है न्यूटन के। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है उसको कहते हैं। जो सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। अब मोमेंटम जो है, मोमेंटम की आपको डेफिनेशन और इक्वेशन भी याद होगी कि अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हमें, फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मास ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ऑप्शन डी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब जैसे आपको पता है कि मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एमवी। ठीक है। तो अब जो है ये जो डिपेंड करती है दोनों पे डिपेंड करेगी, अगर मास बढ़ेगा तो अभी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो अभी मोमेंटम बढ़ेगा। दोनों में से कोई एक भी चीज बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, या फिर दोनों चीजें बढ़ेगी तो फिर भी मोमेंटम बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज ओके करेक्ट आंसर। देन which of the following is not an example of projectile motion। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताया भी अभी क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कौन सा ये ऑप्शन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल नहीं है। अ गैस फिल्ड बलून, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बुलेट फायर फ्रॉम गन, ऑप्शन सी है फुटबॉल किक्ड, ऑप्शन डी है अब बेसबॉल शॉट। अब देखें ऑप्शन बी सी डी ये प्रोजेक्टाइल मोशन आप ऑलरेडी ये आपको पता है कि इसकी मूवमेंट ऐसे होती है। अगर इसको मैं आपको इधर थोड़ा ड्रा करके बताऊं, गन भी, फायर गन भी कैसे होती है, ऐसे निकल रही है गन से, ठीक है, ये सीधा निकल रही है थोड़ा तो फिर आके आखिर में से निकल जाती है। फुटबॉल किक भी ऐसे होती है, ऐसे ऐसे लगती है, ऐसे आती है। और बेसबॉल चार्ट भी ऐसे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको काफी एमसीक्यूज में एंड जो है
इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। फर्दर कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे जो है अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।